आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हट्टे कट्टे भारतीयों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? हमने अभी देखा कि एक युवती है 22-23 साल की, वो शादी में नाच रही थी, उनको हार्ट अटैक आ गया। हमने देखा कि एक दूल्हा जो है वो घोड़ी पे बैठा, घोड़ी पे हार्ट अटैक आ गया, और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। तो हार्ट अटैक पे हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए हैं, बहुत कुछ आपको बताया, बात करेंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, बहुत ही शानदार आर्टिकल है। तो 5 गुना ज़्यादा डेडली हो गया है। देखिए, आज जो है वो क्लास शुरू हो गई है, तो समाधान बैच अभी भी आपके पास वक्त है। हम इसको बंद कर देंगे और फिर ये महंगा हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। ये मेंटोरिंग और क्रैश कोर्स प्रोग्राम है। तो जो मेंटोरिंग प्रोग्राम है, कहीं पे भी अब मेंटोरिंग प्रोग्राम आप अगर अवेल करते हैं ना, वो तो बहुत महंगा मिलता है, 10-15 हज़ार का। हम ये 1,000 रुपये का लेके आए, फ्री में ही है लगभग लगभग। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सी सैट भी आपको मिलेगा, और हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। 100 डेज का ये प्रोग्राम है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। और अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो मेंस और इंटरव्यू फ्री है आपके लिए हमारी तरफ से। तो पूरा प्रबंध कर दिया है हमने आपका एग्ज़ाम निकालने का। तो नेशनल हार्ट फेलियर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ बताया है हार्ट फेलियर के बारे में जो देश में हो रहे हैं। इसमें बताया है कि देखिए, ट्रीटमेंट कम है, गैप है ट्रीटमेंट में, सही ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो? हाई इनकम नेशंस में मरीज ज्यादा हैं, उससे ज्यादा ट्रीटमेंट है। भारत में मरीज ज्यादा है, ट्रीटमेंट कम है। तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। 10,850 पेशेंट्स को ट्रैक किया गया 53 मेडिकल सेंटर्स में, जो कि अच्छा खासा एक आंकड़ा है। तो फाइंडिंग्स ने ही बताया कि सिस्टमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब इसमें अलग अलग तरीके के हार्ट अटैक होते हैं, हार्ट अटैक कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना? आपका खून अगर आपके ब्लड तक, हार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो खेल खत्म हो जाएगी। अगर उसमें ब्लॉकेज आएगा और वो प्लाक जो जमता जाता है, फैट होता है एक तरीके का, वो फट गया, तो फिर खेल खत्म है, आपका हार्ट फेल हो जाएगा। राइट? तो बहुत सारी ये देख सकते हैं कि जो हार्ट फेलियर्स होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर्स की बात कर ही लेते हैं। एक होता है इश्मिक हार्ट डिजीज। अगर मैं थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, लोगों की हिस्ट्री होती है, आप समझ रहे हो, है ना? आपको एक कोरोनरी आर्टरी जो है ना, वो खून ले जाती है ना हार्ट तक। तो एक तरीके की हिस्ट्री ही होती है कि आपको दिल की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसमें आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी तक लग सकती है। यानी कि एक तरीके से आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने लगती है, और ये जेनेटिक भी हो सकता है। फिर उसके बाद डीसीएम होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब अगेन भाई, आपको पता है कि 4 चैम्बर्स होते हैं दिल के। अब देखिए, मैं दिल पे पूरा लेक्चर कर चुका हूं, मेरा टॉपिक इस समय अलग है, तो मैं अपने टॉपिक तक ही रहूंगा, दिल को मैं नहीं समझाऊंगा। हार्ट के स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। तो इसमें भी आपकी जो वेंट्रिकुलर फंक्शन होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं पता नहीं। फिर एचसीएम होता है आपका, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें भी जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, जो खून ले जाता है, उसकी वॉल की थिकनेस अगर ज़्यादा है 15 मिलीमीटर से एक सेगमेंट में, इन एब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन या आयोटिक स्टेनोसिस, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है? फिर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है। अब जो आपका सिस्टोल और डायस्टोल होता है, सांस लेना सांस छोड़ना, तो जो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होने लगता है, ठीक है ना, सिस्टोलिक आपका सही रहता है ना, लेकिन वही कह रहे हैं ना कि आपका एट्रियल डायलेशन होने लगता है, प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपका आरएचडी होती है ना, फिर आपका नॉन आरएचडी होती है, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। तो फाइंडिंग से ही बताता है कि पहली बात तो 22%, यानी कि 100 में से 22 लोग जो इंडियन हार्ट फेलियर पेशेंट है वो 1 साल के अंदर मर जाते हैं। कितनी खतरनाक बात है कि डायग्नोसिस हुआ, 1 साल के अंदर पेशेंट खत्म। 22.1%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर डेवलप्ड नेशन की बात करें तो बहुत ही कम है, जेंडर डिस्पेरिटी बहुत ज्यादा है। औरतें की हालात 28.9% है और आदमी 26.3% है। तो जाहिर सी बात है, औरतें जो है वो ज्यादा रिस्क पे हैं। अरे औरत है, ठीक है यार, हार्ट अटैक हो गया, मर गई तो क्या, ये तो है, कई जगह होता है। यंगर पेशेंट्स भी इफेक्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एवरेज एज ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट भारत में है ना, वो ओनली 59.9 ईयर्स है, यानी कि 60 साल। वेस्टर्न कंट्रीज में 75-80 साल तक जाती है। यानी कि एक तरीके से अर्ली ऑनसेट होता है। जेनेटिक, देखिए, कई बार आप अपनी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सबसे डेंजरस होते हैं, 100 तक होने चाहिए, 250-250, 300 तक चले जाते हैं, डेंजरस है, वार्निंग साइन है। तो
अब एक तो आपका लाइफस्टाइल हो गया कि बहुत ही खराब आपका लाइफस्टाइल है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए आपका लाइफस्टाइल भी सब सही है, तब भी आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल वो कम है और एलडीएल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो आपका फिर आपकी हिस्ट्री है, आपके कुछ लोगों का जेनेटिक होता है, तो फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इन्वायरमेंटल और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन और पुअर हेल्थ केयर एक्सेस, ये तीन बहुत बड़े कारण होते हैं। यही तीन कारण होते हैं। एक तो वही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा कारण होता है। अब तो प्रदूषित हवा है, फिर आपका लाइफस्टाइल, ठीक है ना, कि क्या आप खा रहे हैं, दिन भर बाहर का ही चाट रहे हैं तो हालत खराब होगी, जेनेटिक प्रॉब्लम, और हेल्थ केयर। भाई सही समय पे अगर आपको दिल की बीमारी का इलाज मिले तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बोलूंगा कि आप इंश्योरेंस जरूर ले लें। 100 में से 99 लोगों के पास भारत में इंश्योरेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस जरूर ले लें। साल का 7-8 हज़ार ही जाता है और कम में भी हो जाता है, लेकिन आप इंश्योर्ड हो जाएंगे, यानी कि कल को कहीं भी दिक्कत होगी ना, प्रॉब्लम नहीं होगी। फेटल कंडीशन क्या होती है भाई? देखिए, जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट 1 ईयर मोर्टेलिटी रेट होता है 50%, यानी कि अगर ये गया, ये हुआ आपको, तो आधे 50% चांसेस है कि आप गए, और 5 गुना ज्यादा ये जो नॉर्मल हार्ट डिजीज होता है ना, इश्मिक हार्ट डिजीज, उससे ज्यादा लीथल है, ठीक है ना। हालांकि सबसे ज्यादा वही कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है ना, उसको वही इश्मिक हार्ट डिजीज ही कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ये 72% पेशेंट्स में होता है। रियूमेटिक हार्ट डिजीज जो होता है, अगेन ये भी मोर्टेलिटी रिस्क को डबल कर देता है, और कंजेनिटल हार्ट डिजीज होता है, इसको ट्रिपल कर देता है। अब इतने सारे हार्ट डिजीज हेल्थ केयर पे बर्डन है। 17.2% जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल रीएडमिशन की जरूरत पड़ती है 1 साल के अंदर अंदर। गांव में ये है नहीं, शहर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनमें हायर मोर्टेलिटी हमको देखने को मिलती है, मौत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ही कम है। कई बार ऐसा होता है कि अरे चलो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कौन ही खर्चा करे, छोड़ो रहने दो। बहुत लोग डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते हैं। दिल्ली और मुंबई में बेटर आउटकम्स हमको देखने को मिलते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो टोटल पेशेंट जो 10,850 इनको ट्रैक किया गया, इनमें से डेथ पता है कितने लोगों की हुई? 2,402 की, ठीक है ना। इसमें से 524 ने फॉलोअप लेने ही शुरू कर दिया, एक बार डॉक्टर के पास गए दोबारा गए नहीं। हॉस्पिटलाइजेशन 728, 1 ईयर फॉलोअप रेट 95.2% रहा है, ठीक है ना। और 1 साल का मोर्टेलिटी रेट 22.1% रहा है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो आराम से, जो मैंने आपको बताया उसमें वही यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या होते हैं? भारत में एक हार्ट फेलियर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। यूनिफॉर्मिटी अगर उसमें आ जाए तो बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंट आउटकम्स हमको देखने को मिलते हैं। वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस, इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर्स, ये सब भी नहीं है, और अगर हैं भी तो बहुत महंगे आते हैं। ये एडवांस्ड थेरेपीज़ हैं, ये उनमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे दिल के हालात बहुत ख़राब होते हैं। फिर वही एयर पोल्यूशन, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स, ये भी एक बहुत बड़ा, प्रोसेस्ड फूड हो गया, एक्सेसिव सॉल्ट हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा, क्रॉनिक कंडीशन, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, दे आर ऑल्सो वाइड स्प्रेड। पुअर मैनेजमेंट है जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सेकेंड नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, और डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का चोली दामन का साथ है। रिकमेंडेशंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले जितनी जल्द से जल्द हो सके देखिए कि कौन से रिस्क पेशेंट्स हैं, और हार्ट फेलियर अगर अर्ली स्टेजेस को आपने डायग्नोस कर लिया, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना ले, तुरंत इसी वक्त हो सकता है ये हार्ट फेल हो रहा हो आपका, तुरंत लेके जाएं बगल में। स्पेशली जो कई बार देखा ना कि जैसे 2-3 माले होते हैं, तो दूसरे माले पे माता पिता रहते, तीसरे माले पे उनको सबसे नीचे रखे। टाइम गया तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वक्त नहीं जाना चाहिए। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को भी आप जितना हो सके स्ट्रेंथन करें, ताकि कार्डियक केयर आपको मिलती रहे और टर्जरी हॉस्पिटल पे डिपेंडेंसी कम हो। ट्रीटमेंट अगर आप देंगे, अब देखिए ट्रीटमेंट वही है कि इसमें सरकारी हॉस्पिटल्स का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन आपको पता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की ज़्यादा क्या है, हालत क्या है। तो अफोर्डेबल मेडिकेशंस और एडवांस थेरेपीज़ पे अगर सरकार फोकस करे और इनको सब्सिडाइज कर दे। पहले तो स्टेंट है ना, वो दिल में स्टेंट लगाते हैं ना, तो स्टेंट लाखों करोड़ों का लोग बता देते थे, जो डॉक्टर्स होते हैं, खूब सबकी बात नहीं कर रहा। बाद में फिर सरकार ने देखा कि अरे ये स्टेंट तो 20-25 हज़ार का और बिक ये 5-6 लाख का रहा है, तो फिर जो हॉस्पिटल डॉक्टर सरकार है उसने इस पे कि कहीं पे भी स्टेंट जो 25-30 हज़ार से ज़्यादा का नहीं बिकेगा। स्टेट लेवल हार्ट फेल रजिस्ट्री जो है, अगर ये आप डेवलप कर सकें,
ताकि रियल टाइम डेटा आपको मिलती रहे, टारगेटेड इंटरवेंशन होता रहे, बहुत बढ़िया है। जितना हो सके अवेयरनेस फैलाएं, पॉलिसी रिफॉर्म करें, वही जैसा कि हमने बताया कि नेशनल हार्ट फेलियर स्ट्रैटेजी अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो कंक्लूजन यही है कि जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स हैं भारत में, प्री मेच्योर डेथ्स उनको वो फेस करते हैं, और अगर हम थोड़े से बढ़िया तरीके से इसमें इंटरवेंशन लें तो हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।